नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा आपका नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण से क्लास 8th का लेसन नंबर फर्स्ट लेकर के आई हूँ सॉरी। तो इसके लिए क्या है कि आप मेरा इस लेसन नंबर फर्स्ट का एक वीडियो जा चुका है, दूसरा है क्लास जो बाकी रह गया था जिसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, तो इसको आज हम देखेंगे। और इससे पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरे क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो जो है आपको निरंतर मिलती रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको देख सकें। तो आज छोटी सी क्लास है, जो बाकी का कल वाला थोड़ा क्लास बड़ा था। और आज हम देखेंगे आपका यहाँ तक हो चुका था कि हमारे संविधान में किन किन भाषाओं को स्वीकृति मिला है, यह हम देख चुके थे। अब हम चलेंगे यहाँ पे, ये जो पोर्शन है आपका व्याकरण, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति किसी भाषा को सीखता है तो वह अपने अनेक प्रकार की गलतियाँ करता है। मतलब कोई भी व्यक्ति जब भाषा को सीखता है वह क्या करता है, अनेक तरह की गलतियाँ करता है, डायरेक्ट ही वह किसी भाषा को नहीं सीख पाता है। यह भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति से वह भाषा सीख रहा है वह स्वयं गलतियाँ कर रहा हो। तो अर्थात हम यह नहीं कह सकते हैं कि जो सीख रहा है सिर्फ वही गलतियाँ कर रहा है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो सिखा रहा है वो भी गलतियाँ कर रहा हो, तो इसलिए वो गलत सीख रहा हो। तो कोई भी मतलब पूर्णतः ज्ञानी नहीं होता है, कुछ ना कुछ गलतियाँ सबसे होती है, हमसे भी होगी गलतियाँ, कुछ सबसे ही होती है बच्चों। तो इसलिए क्या है कि हम थोड़ा देखेंगे, अभी ध्यान को यही समझा रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है कि मतलब सिखाने वाला भी गलत हो सकता है। ऐसी स्थिति भाषा के सही नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। इस तरह से क्या है कि इस स्थिति में हमको क्या होना चाहिए, भाषा की क्या है, सही नियमों का जानकारी होना चाहिए कि क्या नियम है भाषा के, ठीक है। और क्योंकि आपको बताया जा चुका है कि नियम संचालित नियमों में चलने वाली, ठीक है, अवस्था है। और आगे चलेंगे हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, भाषा के नियम, भाषा के ए नियम ही, यहाँ पे देखिए भाषा के ए नियम ही बताते हैं कि कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। कोई वाक्य शुद्ध या अशुद्ध क्यों है। उदाहरण के लिए, बच्चे ने चाय पिया, क्या कर्ता के बाद कोई परसर्ग लगा होता है। तो देखेंगे हम इसमें कि यह अशुद्ध है या शुद्ध रूप है। तो बच्चे ने चाय पी, क्योंकि हिंदी भाषा का नियम है कि जब कर्ता के बाद कोई परसर्ग लगा हो तो क्रिया कर्म की संज्ञा के अनुसार बदलती है। इस वाक्य में आया चाय शब्द चूंकि स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए क्रिया इसी के अनुसार बदलेगी, ठीक है। तो पी शब्द हम स्त्रीलिंग, जैसे चाय क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसीलिए पी, ठीक है, ऐसे हम लगाए हैं, ठीक है। इस वाक्य में पिया क्रिया के स्थान पर पी का प्रयोग होना चाहिए, तब ज़्यादा शुद्ध होगा, ठीक है। पिया नहीं हम लिखेंगे चाय पिया, चाय पी, ऐसे शुद्ध होगा। तो इसलिए क्योंकि चाय जो शब्द है क्या है, स्त्रीलिंग है, तो इसको हम ध्यान रखते हुए ऐसे मतलब लिखेंगे। तो इस तरह भाषा सीखने का अर्थ है उस भाषा के नियमों का सही ज्ञान प्राप्त हो करना। अर्थात जब भी हम भाषा सीखेंगे तो उस भाषा के बारे में हम क्या है, पूर्ण जानकारी हमको रखना पड़ेगा। अब प्रश्न उठता है कि भाषा के नियमों की जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी, तो इसके बारे में हम कहाँ से जानेंगे, यह प्रश्न उठ रहा है बच्चों। आपके भी मन में उठ रहा होगा कि इसके बारे में हम कहाँ से सीखेंगे। तो भाषा के नियमों की जानकारी हम कहाँ से सीखेंगे, तो व्याकरण से सीखते हैं, ठीक है। व्याकरण से क्या करते हैं, हम इन्हीं नियमों के बारे में जानते हैं और सीखते हैं। व्याकरण भाषा के नियमों का क्या है, संकलन है। भाषा के नियमों का क्या है, संकलन है। व्याकरण हमें यह बताता है कि भाषा की कौन सी रूप सही और कौन सा रूप क्या है, गलत है। कोई रूप गलत या सही है तो क्यों है, इस तरह से हम जानेंगे। व्याकरण जो है हमको सिखाता है सही और गलत का नियम। तो अब हम देखेंगे कि ध्यान रखने की कुछ बातें हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत किसी भी भाषा के नियमों का अध्ययन किया जा सकता है।
किसी भी भाषा के नियमों का अध्ययन किया जा सकता है। किसके माध्यम से? व्याकरण के। व्याकरण की परिभाषा क्या है? भाषा के समस्त नियमों का अध्ययन एक स्थान पर रखकर जिस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है उस शास्त्र को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। एक बार और देखेंगे, भाषा के समस्त नियमों मतलब भाषा में जितने भी प्रकार के नियम हैं का अध्ययन एक स्थान पर रखकर, मतलब एक स्थान पर रखकर जिस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, अर्थात जिस शास्त्र में भाषा के समस्त नियमों का वर्णन है उस शास्त्र को व्याकरण कहते हैं, उस शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। ठीक है। व्याकरण के अंग देखेंगे कि व्याकरण का अंग क्या क्या होता है। तो व्याकरण के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर भाषा का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? भाषा का अध्ययन किया जाता है। ये स्तरीय व्याकरण के अंग कहलाते हैं। ठीक है। और व्याकरण के अंग इस प्रकार है, जैसे देखिए यहाँ पे बनाया गया है आपका एक, तो ये व्याकरण के अंग है। पहला क्या आता है व्याकरण के अंग में? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। व्याकरण के अंग में क्या क्या आते हैं? 3, वर्ण, शब्द और वाक्य। अर्थात वर्ण कैसे बनता है, फिर शब्द कैसे बनता है, वर्ण से फिर वाक्य। यह क्या है? व्याकरण के अंग है। पहले वर्ण, फिर शब्द, फिर वाक्य। तो पहला हम नियम पढ़ेंगे वर्ण विचार। इसके अंतर्गत ध्वनि तथा वर्ण से संबंधित सभी विषयों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात हमको किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमको फर्स्ट उसकी ध्वनि और उसके वर्ण को हमको सीखना पड़ेगा। फिर शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत शब्द भेद, शब्दों के विभिन्न रूपों आदि का अध्ययन किया जाता है। अर्थात शब्द विचार के अंतर्गत शब्द के विभिन्न भेद और विभिन्न रूपों का हमको अध्ययन करना पड़ता है। और वाक्य विचार में देखेंगे, वाक्य विचार के अंतर्गत पदबंध, उपवाक्य, वाक्य भेद आदि का हमको क्या करना पड़ता है? अध्ययन करना पड़ता है। इस तरह से आपका क्या है कि यह चैप्टर यही तक था। अब क्या क्या हमने पूरी चैप्टर में क्या क्या सीखा, मेन टॉपिक आपका यहाँ पे दिया हुआ है, हमने सीखा में, तो इसको पढ़ लेना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम देखेंगे हमने सीखा में क्या है। तो पहला देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, भाषा का संबंध मनुष्य के मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियों की व्यवस्था से है। अर्थात क्या बताया है? भाषा का संबंध किससे है? मनुष्य के मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियों से है भाषा का संबंध। और भाषा का अर्थ है क्या है? बातचीत करना। भाषा का अर्थ क्या है? बातचीत करना। और तीसरी टॉपिक है आपका, भाषा का उद्देश्य है संप्रेषण या विचारों का आदान प्रदान करना। भाषा का उद्देश्य क्या है? आपके विचारों को हमारे तक पहुंचाना और हमारे विचारों को आप तक पहुंचाना ही भाषा का क्या है? संप्रेषण या माध्यम है, आदान प्रदान करना। ठीक है, भाषा का उद्देश्य है। ठीक है। भाषा के 2 रूप होते हैं, कौन कौन से? लिखित और मौखिक। ठीक है। और मौखिक, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, मौखिक रूप की आधारभूत इकाई है क्या है? ध्वनि है। और तथा लिखित रूप की आधारभूत इकाई क्या है? वर्ण है। अर्थात जब हम मौखिक का आधारभूत लेंगे तो हमारी ध्वनि मतलब हमारी जो आवाज़ है वह क्या है? मौखिक की आधारभूत इकाई है। और लिखित की जब हम देखेंगे तो वर्ण हमारे स्वर व्यंजन हैं जो वह लिखित के हैं, जिन्हें लिपि चिन्ह कहा जाता है। और ध्वनियों वर्णों को लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। अर्थात ध्वनि वर्ण जो है हमारी, उनको ही लिखने के जो तरीके हैं उसी को हम लिपि चिन्ह कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अनेक बोलियां हैं। जैसे कौन कौन सी? हर भाषा की क्या है? अनेक बोलियां हैं। हिंदी का क्षेत्र बहुत व्यापक है और इसकी भी अनेक बोलियां हैं। अर्थात हिंदी का क्या है? क्षेत्र व्यापक है और हिंदी की भी क्या है? अनेक बोलियां हैं। भाषा में अनेक नियम हैं जो भाषा को नियंत्रित करते हैं। भाषा में क्या है? अनेक नियम हैं जो भाषा को क्या है? नियंत्रित करते हैं। नियंत्रित मतलब कंट्रोल करते हैं। ठीक है। भाषा के विविध रूपों के अंतर्गत राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, संपर्क भाषा और राजभाषा संकल्पनाएं सामने आती है। यह जो है क्या है? यही विविध रूप है। ठीक है। राष्ट्र, मातृ, संपर्क और राजभाषा। ठीक है।
और व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत भाषा के नियमों का अध्ययन किया जाता है। व्याकरण क्या है? वह शास्त्र है, अर्थात भाषा को हमको किस तरह से लिखना है, कैसे पढ़ना है, यह जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? व्याकरण से मिलती है। तो व्याकरण क्या है? एक शास्त्र है। व्याकरण क्या है? एक शास्त्र है। और व्याकरण यह बताता है कि भाषा का कौन सा रूप शुद्ध और अशुद्ध है। व्याकरण क्या है? यह सिखलाता है हमको कि कौन सा रूप शुद्ध है और कौन सा रूप अशुद्ध है। यह हमको जानकारी व्याकरण से मिलती है। व्याकरण के प्रमुख 3 अंग है: वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण विचार, अर्थात पहले वर्णों को हमको सीखना होगा, उस पर विचार करना होगा और समझना होगा। फिर उसके बाद से वर्णों से कैसे हम शब्द बनाएंगे, सार्थक शब्द बनाएंगे, कैसे सार्थक वर्णों को मिला करके एक सार्थक शब्द बनाएंगे और उस शब्द से हम वाक्य बनाएंगे, कैसे कर्ता, कर्म और क्रिया को रखते हुए। यह जो है, यही तीनों आपके क्या है? ये अंग है। व्याकरण के प्रमुख अंग है शब्द, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो आशा करती हूँ आपको अभी व्याकरण समझ में आ गया होगा। और बस आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे और आप अध्ययन कर सकें। चलिए, धन्यवाद।